जिसकी बहादुरी का लोहा अंग्रेजों ने भी माना, महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। मराठा शक्ति को एक बार पुनः स्थापित करने वाली महान वीरांगना ताराबाई और साम्राज्यवादी अकबर की अधीनता न स्वीकार करते हुए उसे युद्ध की चुनौती देने वाली महान वीरांगना महारानी दुर्गावती। भारतवर्ष की ऐसी बहुत सी वीरांगनाओं के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। लेकिन आज मैं जिस महान वीरांगना की आपसे चर्चा करने वाला हूं, शायद आप उसका नाम तक नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी स्टोरी सुनने के बाद आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो अत्याचार किए, उसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। उनको पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उनसे जानकारी निकलवाने के लिए उनके स्तन तक काटे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन हैवानों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। सत सत प्रणाम है आपकी इस महान देशभक्ति को। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको आज़ाद हिंद फौज के एक ऐसी महान वीरांगना की कहानी बताने वाला हूं, जिन्होंने देश हित में, देश की खातिर अपने पति की हत्या कर दी। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानने के लिए, जानकारी निकलवाने के लिए अमानवीयता की सारे हदें पार कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों को नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। उन्हें काला पानी की भी सजा दी गई। जी हाँ, ये कहानी है उस महान वीरांगना की जिसे भारतवर्ष की प्रथम महिला जासूस होने का गौरव प्राप्त है, उस महान देशभक्त की, उस महान साहस के प्रतिमूर्ति की, आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी ब्रिगेड के कैप्टन नीरा आर्य की। जी हाँ, जिनका नाम है कैप्टन नीरा आर्य। साथियों, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करिए, ताकि देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाली महान देशभक्त नीरा आर्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला, लेकिन कम से कम हम देश के प्रति उनके योगदानों को अपने दिलों में संजो कर रखें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे महान क्रांतिकारियों के, ऐसे महान लोगों के इस योगदान को अपने दिलों में संजो कर रखें। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं महान वीरांगना कैप्टन नीरा आर्य की कहानी। तेरे दर्द को आज मैंने जाना है, तू देशभक्त महान थी ये मैंने माना है। देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाली, सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली नीरा आर्य का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 5 मार्च 1902 को हुआ था। बचपन में ही नीरा आर्य के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण सेठ छज्जूमल ने किया। सेठ छज्जूमल ने ही नीरा आर्य को गोद लिया। नीरा आर्य को लेकर सेठ छज्जूमल कलकत्ता चले गए और वहीं पर नीरा आर्य का जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, शिक्षा दीक्षा होता है। कलकत्ता में ही एक बंगाली श्रीकांत जयरंजन दास से नीरा आर्य का विवाह होता है। यहीं से कहानी में टर्न आता है। जो उनका पति था, नीरा आर्य का जो पति था श्रीकांत जयरंजन दास, वह अंग्रेजों के अधीन गुप्तचर विभाग में, सीआईडी विभाग में एक सीआईडी ऑफिसर था। नीरा आर्य को पता चला कि पति ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाया है। इतना ही नहीं, नीरा आर्य को यह भी पता चला कि उनका पति अंग्रेजों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। जब यह बात नीरा आर्य को पता चला तो नीरा आर्य ने अपने पति को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन पति ने उनकी बात नहीं मानी। तो नीरा आर्य ने पता क्या किया? नीरा आर्य ने अपने पति को नौकरी या खुद में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। उनका पति एक अंग्रेज भक्त अधिकारी था, इसलिए उसने नौकरी को चुना। और जब पति ने नौकरी को चुना तो नीरा आर्य अपने पति का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली आई। यहाँ से नीरा आर्य के जीवन में एक नया टर्न आता है। जब नीरा आर्य अपने पति का घर छोड़कर चली जाती हैं, उसके बाद नीरा आर्य को आज़ाद हिंद फौज से जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसा कहिए कि महान देशभक्त को देश की सेवा करने का अवसर खुद मां भारती ने दिया। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी ब्रिगेड में शामिल होती है। सुभाष चंद्र बोस नीरा आर्य को अपना बहन मानते थे। नीरा आर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अंग्रेजों की जासूसी करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में शामिल किया गया।
आगे चलकर नीरा आर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें नेताजी के व्यक्तिगत सुरक्षा में लगाया गया। नीरा आर्य की एक आत्मकथा है, मेरा जीवन संघर्ष। नीरा आर्य की आत्मकथा से पता चलता है कि उनका पति जयरंजन दास एक बार सुभाष चंद्र बोस तक पहुंच गया और उसने सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन यह गोली सुभाष चंद्र बोस को नहीं लगकर सुभाष चंद्र बोस के ही एक सहयोगी निजामुद्दीन को लगती है, जो सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर भी थे। लेकिन यहीं तक नहीं, नीरा आर्य ने क्या किया? नीरा आर्य ने बंदूक की संगीन अपने पति के पेट में घोंपकर और अपने पति की हत्या कर दी। नीरा आर्य देश हित में सुभाष चंद्र बोस के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए, देश के लिए अपने पति की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी वह आगे भी आज़ाद हिंद फौज के लिए वैसे ही कार्य करती रही। लेकिन बाद में जब आज़ाद हिंद फौज के बड़े स्तर पर सैनिक और अधिकारी गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए, तो उसमें गिरफ्तार होने वाले लोगों में नीरा आर्य भी थी। नीरा आर्य की आत्मकथा मेरे जीवन संघर्ष से ही पता चलता है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद कलकत्ता भेजा गया। और यह कहानी, यह मार्मिक घटना कलकत्ता जेल की है। जेलर ने नीरा आर्य से कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम यह बता दो कि तुम्हारे नेताजी कहाँ हैं। नीरा आर्य ने जवाब दिया कि सारी दुनिया जानती है कि नेताजी की मृत्यु हो गई है। तो जेलर ने कहा कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे नेताजी अभी जिंदा है। नीरा आर्य ने कहा कि अगर नेताजी जिंदा हैं तो कहाँ हैं? वो मेरे दिल में जिंदा है। इस बात को सुनकर जेलर को गुस्सा आ गया। और फिर जानते हैं जेलर ने क्या किया? जेलर ने कहा कि अगर तुम्हारे नेताजी तुम्हारे दिल में जिंदा हैं तो मैं तुम्हारे दिल से नेताजी को निकाल लूँगा। जेलर नीरा आर्य की कपड़े फाड़ता है और वहाँ पर एक लोहार था, उस लोहार को इशारा करता है, जो पेड़ों की पत्तियों को काटने वाला औजार है। लोहार उस औजार से नीरा आर्य के स्तन को काटने का प्रयास करता है। जब उस असहनीय पीड़ा से नीरा आर्य चिल्लाती हैं तो जेलर कहता है कि अगर तुमने दोबारा से जुबान लड़ाई तो तुम्हारे दोनों स्तन को काट दिया जाएगा। नीरा आर्य को काला पानी की सजा दे दी गई। लाख यातनाओं के बावजूद भी नीरा आर्य को रिश्वत तक का ऑफर किया गया, लेकिन नीरा आर्य ने अपने देश और अपने कर्तव्य से कभी गद्दारी नहीं की। उन्होंने नेताजी, आज़ाद हिंद फौज की कोई भी इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को नहीं दिया। धन्य है आप और धन्य है आपकी देशभक्ति। लेकिन ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया तो चलो मान लेते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद, नीरा आर्य के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों के जाने के बाद नीरा आर्य को अपने जीवन के अंतिम समय फूल बेचकर गुजारने पड़े। नीरा आर्य हैदराबाद में एक झोपड़ी में रहती थी। और आपको पता है, नीरा आर्य की झोपड़ी भी जीवन के अंतिम दिनों में इसलिए गिरा दी गई क्योंकि वह सरकारी ज़मीन पर बनी थी। अरे काहे की सरकार और काहे की सरकारी ज़मीन? जिन्होंने देश के लिए, देश की शांति के लिए, देश के सुकून के लिए, देश के लोगों की समृद्धि के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद रहने के लिए उसको एक रूम नहीं, एक कमरा तक नहीं। और कुछ लोग भारत की आज़ादी के बाद भारत को अपनी जागीर समझ गए और भारत को अपनी जागीर समझ के भारत के सभी संसाधनों पर अपना अधिकार समझ लिए। दोस्तों, वृद्धावस्था में नीरा आर्य एक सरकारी अस्पताल में उनकी डेथ होती है। नीरा आर्य का अंतिम संस्कार एक पत्रकार हैं तेजपाल सिंह धामा। तेजपाल सिंह धामा ने नीरा आर्य का अंतिम संस्कार किया। नीरा आर्य की कहानी को जानने के बाद मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप भी जरूर सोचिए कि सच्चा स्वतंत्रता सेनानी कौन, सच्चा आपका आदर्श कौन, सच्चा आपका नायक कौन। आप अपने बच्चों को किसकी कहानियां सुनाकर बड़ा करना चाहेंगे? क्या उनकी कहानियां जिनके लिए देश, जो जेल था, जब वो जेल जाते थे तो जेल भी उनके लिए एक पैलेस की तरह था, जिनको जेल में भी खाना खाने के लिए स्पेशल चीनी के बर्तन प्रोवाइड कराए जाते थे? क्या वो आपके सच्चे हीरो हैं? क्या वो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं? क्या वो आप अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाएंगे? या ऐसे महान लोग जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम तक, इतिहास तो छोड़िए, उनका नाम तक बहुत कम लोगों को पता है। नीरा आर्य और इनकी तरह लाखों ऐसे वीर और वीरांगनाएं हैं।
भारत की आज़ादी के बाद जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो इज्जत मिलना चाहिए था, वो कैसे ज़िंदगी जीने के लिए मोहताज हुई। लेकिन इसके लिए सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुँचाइए। नीरा आर्य के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जानना चाहिए। नीरा आर्य की यह स्टोरी हर किसी को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसे महान नायकों के बारे में, महान नायकों की स्टोरियाँ सुनाकर बड़े करिए। बच्चों के साथ आप समय बिताइए, क्योंकि आप बच्चों को जैसा आदर्श की स्टोरी सुनाएंगे, निश्चित रूप से बच्चे का चरित्र वैसा ही होगा। आप केवल देश के लिए न सुनाइए, देश हित में मत सुनाइए। बच्चे का चरित्र उत्तम होगा तो इसका लाभ केवल और केवल सबसे पहले आपको मिलने वाला है। ओके, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।